आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध के बारे में आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पिछले वाले क्लास में हमने जैन धर्म को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसके बाद ही आज का क्लास आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था ना, वो था सिद्धार्थ। बुद्ध तो इनको बाद में बोला गया, इनको पहले सिद्धार्थ बोला जाता था। और कल के क्लास में हमने जब जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम जो था, तो उनका भी नाम सिद्धार्थ था। तो इन दोनों नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो सिद्धार्थ है ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। तो सिद्धार्थ का जो जन्म है, यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है, वो नेपाल का एक जगह है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में भी कपिलवस्तु। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और उसके बाद जन्म के लगभग एक सप्ताह बाद, यानी कि 7 दिन के बाद, इनकी जो माँ रहती है, इनकी जो माता रहती है, उनका नाम रहता है महामाया। तो महामाया की मृत्यु हो जाती है। तब गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण होता है वो इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है। और इनकी जो मौसी का नाम रहता है वह रहता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। फिर गौतम बुद्ध का जब उम्र 16 वर्ष होता है, यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है। गौतम बुद्ध का जो विवाह होता है वो होता है यशोधरा नामक महिला के साथ। यशोधरा। और जैन धर्म में हम लोग पढ़े थे, जो महावीर स्वामी का जो विवाह होता है वो हुआ था यशोदा के साथ। तो ये भी नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, दोनों धर्म में जो डिफरेंस है उसको मैं टू द पॉइंट, जिस तरीके से टॉपिक मिलेगा मिलता जुलता, मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। और गौतम बुद्ध का जब विवाह हुआ यशोधरा के साथ, तो इनका जो पुत्र की प्राप्ति होती है उनका नाम रहता है राहुल, यानी कि गौतम बुद्ध का बेटा का नाम राहुल रहता है। तो ये था इसका मतलब गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब क्या होता है, देखिए, गौतम बुद्ध का जो कंप्लीट फैमिली रहता है ना, गौतम बुद्ध का या फिर गौतम बुद्ध खुद, ये कभी भी किसी भी प्रकार से, यानी किसी भी प्रकार का इनको दुख कभी नहीं हुआ रहता है। इनको दुख, यानी कि गरीबी क्या होती है, दुख क्या होती है, ये सब गौतम बुद्ध को अभी तक कुछ पता नहीं है। इनका जो परिवार था और ये जो खुद थे, ये काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। काफ़ी ऐशो आराम के जीवन इनका चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है, गौतम बुद्ध अपना एक घोड़ा का जो नाम रहता है वो रहता है कंथक नामक घोड़ा को लेता है, और चन्ना नामक सारथी को लेता है, जो रथ को चलाएंगे, सारथी। इन दोनों को लेकर के अपना जो नगर रहता है लुम्बिनी, उसकी यात्रा पर निकल जाता है, यानी कि नगर यात्रा पे गौतम बुद्ध अपने एक सारथी चन्ना के साथ निकल जाता है। ये चन्ना। फिर रास्ता में गौतम बुद्ध को काफ़ी सारे दृश्य दिखाई देते हैं, जिनके बारे में गौतम बुद्ध को किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं रहता है।
तो अपने सारथी चन्ना से उनके बारे में पूछते हैं। जैसे कि सबसे पहले गौतम बुद्ध जब नगर भ्रमण की ओर निकले तो सबसे पहले उन्हें एक गरीब व्यक्ति दिखाई देता है। गरीब व्यक्ति तो उनका जो अवस्था रहता है वो देख करके गौतम बुद्ध पूछें अपने सारथी चन्ना से कि चन्ना, इनका जो हाल है वो कुछ अजीब तरीके से क्यों है। तो चन्ना इनको जवाब देते हैं कि ये जो इंसान है ये गरीब व्यक्ति है। तब गौतम बुद्ध को गरीबी के बारे में वहाँ पे पता चल जाता है। फिर गौतम बुद्ध जब आगे बढ़े तो गौतम बुद्ध को एक बीमार व्यक्ति मिले। बीमार व्यक्ति फिर गौतम बुद्ध सवाल किए किनसे? चन्ना से कि ये व्यक्ति इस तरीके का हाल इनका किस प्रकार से हुआ है। तो चन्ना उनको बताते हैं कि देखिए, ये व्यक्ति एक कोई रोग से पीड़ित है। तब जाके गौतम बुद्ध को बीमारी क्या होती है, रोग क्या होता है, इन सब के बारे में वहाँ पे पता चला। फिर गौतम बुद्ध आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। वृद्ध व्यक्ति तो वृद्ध व्यक्ति को देख के फिर गौतम बुद्ध सवाल पूछते हैं चन्ना से कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो चन्ना इनको बोलते हैं कि ये व्यक्ति बूढ़े हो चुके हैं और ये एक ऐसा अवस्था है, यानी कि बुढ़ापा एक ऐसा अवस्था है जो सभी के जीवन में आती है, सभी के जीवन में। तो गौतम बुद्ध पूछे कि क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा। तो चन्ना बोले कि हाँ, ये सभी को इस अवस्था से सभी को गुजरना पड़ता है। तो बुढ़ापा क्या होती है, तो इसके बारे में भी गौतम बुद्ध को पता चल चुका था। उसके बाद जब और आगे गए तब गौतम बुद्ध को शव की यात्रा मिली, यानी कि कोई व्यक्ति मृत हो चुका था, उनको जलाने के लिए जा रहा था। तब गौतम बुद्ध पूछे कि ये क्या चीज़ है। तो गौतम बुद्ध जब चन्ना से ये पूछे तो चन्ना ने इनको बताया कि जीवन की अंतिम यात्रा यही है, जीवन की अंतिम यात्रा। फिर गौतम बुद्ध का पूरा मन ही वहाँ पे चेंज हो गया और गौतम बुद्ध के पास इतने सारे प्रॉपर्टी रहने के बावजूद वो सोच में पड़ गए कि जब जीवन का जो अंतिम यात्रा मृत्यु ही है तो फिर इतना जो सुख समृद्धि लेकर जीवन का क्या फ़ायदा। इस तरीके का सोच गौतम बुद्ध के मन में आने लगा कि सुख समृद्धि अब कुछ नहीं है। जब जीवन का अंतिम यात्रा मृत्यु हुई है, यानी कि अंतिम लक्ष्य मृत्यु हुई है, तो फिर इतना सुखी संपन्न क्यों। तब जाके गौतम बुद्ध यानी कि करीब 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध क्या करते हैं, अपना घर द्वार सब छोड़ देते हैं, यानी कि गृह त्याग देते हैं। और गृह त्याग के बाद वे एक संन्यास जीवन जीने लगते हैं और कठोर तपस्या करने लगते हैं। लेकिन कठोर तपस्या के बावजूद भी इनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तब जाके ये एक मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। अब ये सब क्या चीज़ें मध्यम मार्ग, ये सब हम लोग आज का ही टॉपिक में पढ़ेंगे। नहीं तो इतना नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधे आप यही समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध संन्यास जीवन जीना शुरू करते हैं और इनको भी एक तपस्या करनी पड़ती है। और तपस्या के बाद करीब 35 वर्ष की उम्र में, यानी कि लगभग 6 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध को एक पीपल के वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी यानी कि निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब गौतम बुद्ध का जो नाम है वो गौतम बुद्ध पड़ता है। अब तक इनका नाम सिद्धार्थ ही था, तो ज्ञान के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा। और जिस जगह पे इनको ज्ञान मिला वो जगह बौद्ध गया कहलाया। और जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान मिला था वो जो पेड़ था वो पीपल वृक्ष था, तो वो पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया, बोधि वृक्ष। और इनको जब ज्ञान मिला था ना, जब इनको ज्ञान मिला था तो वो था वैशाख पूर्णिमा, यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं और कुछ बेसिक स्टोरी है जो आपको याद रखना है। तो आइए अब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। क्लियर है? ये तो समझ में आ ही गया होगा पिछला जब हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे थे तभी, कि जैन धर्म के ही एक समकालीन धर्म का उदय हुआ था, वो था बौद्ध धर्म। इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। शॉर्ट में याद रखिए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वे लुम्बिनी या फिर कपिलवस्तु, ये दोनों आपको याद रखना है। और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी वाला याद कीजिए, उनका कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व। इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट भी करना है, यानी कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी आपको साथ ही साथ लेके चलना है ताकि दोनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर गौतम बुद्ध का जो पिता थे वो थे शुद्धोधन, और ये जो थे ये कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे तथा इनकी माता महामाया कौल्य गणराज की राजकुमारी थी। देखिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जो माता थी वे किस साम्राज्य की थी। तो ये आपको याद रखना है कि कौल्य गणराज थे, उनकी राजकुमारी थी, यानी कि कौल्य वंश से संबंधित थी। और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो अब तक आपको क्या याद रखना था? तो सबसे पहला फैक्ट्स, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, या फिर कपिलवस्तु, लुम्बिनी के निकट कपिलवस्तु में, याद रख लेना है। इनके जो पिता थे वो थे शुद्धोधन, इनकी जो माता थी वो थी महामाया जो कि कौल्य वंश से संबंधित थी। और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ मिलता जुलता नाम कहाँ पे था? जैन धर्म में। कौन थे वो? तो महावीर स्वामी के पिता थे। अब 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। अब लिंक कीजिए इसको जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट्स। तो वहाँ पे महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो यशोदा नामक लड़की से हुआ था। फिर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी कि गौतम बुद्ध के जो बेटे के नाम रहता है वो रहता है राहुल। फिर 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग की परिघटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। देखिए बौद्ध धर्म का जितना भी इंसिडेंट होगा, यानी कि जितना भी घटना होगा, उसका कोई ना कोई एक शब्द रहेगा और जो आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे गृह त्याग गया, गौतम बुद्ध का जब गृह त्याग हुआ, यानी कि जब ये गृह त्याग करके सन्यासी बने, तो इस परिघटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो प्रत्येक घटना को कुछ ना कुछ शब्द से इंगित किया गया है जो आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब गृह त्याग तो कर दिए, तो गृह त्याग के उपरांत वैशाली के समीप इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम से हुई, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की है। और राजगृह के समीप इनकी मुलाकात धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई, जिनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है इस लाइन में। सबसे पहला, गौतम बुद्ध गृह त्याग करके जब ये वैशाली पहुँचे तब इनकी जो मुलाकात होती है वो अलार कलाम से होती है। और गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ अलार कलाम से
सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी कारण से जो अलार कलाम थे वे गौतम बुद्ध का यानी कि सिद्धार्थ का प्रथम गुरु बनते हैं। बस यही आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आउट हो सकता है कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, तो अलार कलाम। और इनसे क्या शिक्षा लिए? सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन क्या है ये सब आपको यहाँ पे पूरा डीप नहीं घुस जाना है, सीधा सीधे याद रख लेना कि सांख्य दर्शन करके कुछ था जिनसे जो गौतम बुद्ध अलार कलाम से लिए यानी कि ये शिक्षा प्राप्त किए। और उसके बाद ये रामपुत्र, ये भी आपको याद रखना है, रुद्रक रामपुत्र, इनसे गौतम बुद्ध योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए। फिर गुरुओं की शिक्षा से असंतुष्ट रहने के बाद, देखिए शिक्षा तो ले लिए लेकिन क्या गौतम बुद्ध को मोक्ष मिला, ज्ञान मिला? नहीं मिला, तो असंतुष्ट रह गए। तो अब क्या किए गौतम बुद्ध? तो ये सिद्धार्थ यानी कि देखिए अभी हम सिद्धार्थ बोले या गौतम बुद्ध बोले, नाम सेम है, ठीक है। तो सिद्धार्थ ने उरुवेला, जो गया ही है, मतलब गया में ही कोई जगह था उरुवेला, तो वहाँ पे बैठ करके तपस्या करने लगे और पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर तपस्या आरंभ की। और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये था गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कुछ फैक्ट्स। और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद से इनको बुद्ध कहा गया, अर्थात प्रज्ञावान कहा गया। और जो वो वृक्ष था उसको महाबोधि वृक्ष कहलाया और जो स्थान था वह स्थान बोध गया कहलाया। ये एक एक फैक्ट्स आपका इम्पोर्टेंट है इस लाइन का, तो ये आपको याद रख लेना है। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ये तपस्या किए और यहीं पे इनको ज्ञान मिला। ज्ञान कब मिला? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा। उसके बाद है, अब देखिए जैसे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला तो क्या करेंगे? ये उपदेश भी देंगे, जैसे कि महावीर स्वामी दिए थे राजगीर में अपना पहला उपदेश। तो उसी तरीके से गौतम बुद्ध को जैसे ही ज्ञान मिला तो गौतम बुद्ध के कुछ मित्र थे वहाँ पे, तो उरुवेला वर्तमान में जो बोध गया है, तो वहाँ से सारनाथ आए गौतम बुद्ध। और सारनाथ आने के बाद 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश यानी कि अपना प्रथम उपदेश दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए 2 फैक्ट्स, जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किए तो उसको बोला गया महाबनिष्कर्मण। अब जब गौतम बुद्ध यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं यानी कि अपना उपदेश दिए, सबसे पहला उपदेश, तो इसको बोला गया धर्मचक्र परिवर्तन, जो आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे सीधा सीधी कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया, तो सीधा याद रख लेना है सारनाथ में। किनको दिया? तो इन्हीं के कुछ मित्र थे, 5 ब्राह्मण सन्यासी इन्हीं के साथ थे, तो उनको दिए। और इस घटना को क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। फिर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो पाली भाषा में नहीं थे, तथा उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। देखिए पहला उपदेश सारनाथ, लेकिन सबसे अधिक उपदेश ये कहाँ पे दिया? तो श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी में। और अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए? तो ये दिए कुशीनगर में। और इनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा, ये आपको याद रखना है। फिर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। फिर बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेनुवन विहार दान में दिया। देखिए ये जो बिंबिसार है ना, बिंबिसार के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े नहीं हैं,
इनके बारे में हम लोग जब मगध महाजनपद पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि मगध महाजनपद का जो सबसे पहला वंश था वो था हर्यक वंश। और इस हर्यक वंश के जो सबसे पहले शासक थे यानी कि जो संस्थापक थे वे थे बिंबिसार। तो बुद्ध जब राजगीर पहुँचे तो बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का काफ़ी अच्छा से स्वागत किया और बेनुवन विहार दान में दिया। देखिए बिहार नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये विहार है। विहार यानी कि बौद्ध धर्म, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बौद्ध भिक्षु जहाँ पे निवास करता है उन्हीं को विहार कहा जाता है बौद्ध धर्म की भाषा में। अब भिक्षु क्या होता है ये तो मैंने बहुत बार बताया कि संन्यास जीवन जीने वाले व्यक्ति भिक्षु कहलाते हैं। फिर ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अब लिच्छियों ने किस प्रकार से इनका स्वागत किया, तो कुटाग्रशाला जो विहार था वो दिया, बस इतना ही याद रखना है। और बिंबिसार ने बेनुवन विहार दिया और लिच्छियों ने कुटाग्रशाला, कहाँ पे, वैशाली में। फिर ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद श्रावस्ती पहुँचे और वहाँ पे अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बना लिया। अब देखिए ये एक डाकू था, बहुत पता नहीं कैसा डाकू था, लेकिन एक डाकू था। अब जब गौतम बुद्ध यहाँ पे आए तो अपने शिक्षा के यानी कि अपने उपदेश के माध्यम से इनको पूरी चेंज ही कर दिए, एक सीधा सपटा व्यक्ति बना दिए। तो ये है ज्ञान का पावर। तो देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म किस तरीके से अब धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है। उसके बाद है अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी और बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी। देखिए जो बौद्ध संघ था ना, बौद्ध संघ, वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया था पहले, लेकिन गौतम बुद्ध का ही कोई शिष्य थे आनंद, तो इन्हीं के कहने पर महात्मा बुद्ध ने क्या किए, जो अपने संघ जो बनाए थे तो महिलाओं को भी वहाँ पे प्रवेश की अनुमति दे दिया। और जो सबसे पहला प्रवेश करने वाली जो भिक्षुणी बनी वो कौन बनी, तो इन्हीं की उपमाता यानी कि प्रजापति गौतमी, ये आपको याद रखना है। फिर एक परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में यानी कि 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर स्वर्गवासी हुए, यानी कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो इस परिघटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। तो 3 फैक्ट्स। सबसे पहला, इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इससे पहले इन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे, उनको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और इनसे पहले गौतम बुद्ध क्या किए थे, अपना गृह त्याग किए थे, उनको महाबनिष्कर्मण कहा गया। तो यही है, प्रत्येक इंसिडेंट को यानी कि प्रत्येक घटना को गौतम बौद्ध ग्रंथ में अलग अलग नामों से इंगित किया गया है, जो आपको याद रखना है। तो गौतम बुद्ध के बारे में इतना कुछ भी हम लोग पढ़ लिए, एक बार समअप करते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में या फिर कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में ही है कपिलवस्तु। फिर यहाँ पे कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में अवस्थित लुम्बिनी में, यानी कपिलवस्तु में लुम्बिनी है। अब जन्म होने के बाद इनका जो माता रहती है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी जो पालन पोषण होता है, मतलब इनका जो पालन पोषण होता है वो इनकी मौसी के द्वारा किया जाता है, प्रजापति गौतमी के द्वारा। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। जब गृह त्याग किए तो उनको बोला गया, मतलब उस घटना को बोला गया महाबनिष्कर्मण। जब इनको ज्ञान मिला
तो उसके बाद जब ये प्रथम उपदेश दिए, उस घटना को बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान कहाँ मिला था? तो बोध गया में, वर्तमान नाम बोध गया पड़ा जब इनको ज्ञान मिला उसके बाद। और पीपल वृक्ष था और निरंजना नदी था, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। तो पीपल वृक्ष को बोला गया महाबोधि वृक्ष। ज्ञान के बाद ही इनका जो नाम हो गए वो हो गए बुद्ध। जब ज्ञान मिला, सबसे पहला उपदेश दिए वो कहाँ पे दिए? सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। सबसे अंतिम उपदेश दिए कुशीनगर में। भाषा क्या था? पाली। ये था इनके बारे में फैक्ट्स। और कुशीनगर में ये इनका जो मृत्यु हो जाती है, मतलब कुशीनगर में, हाँ, कुशीनगर नामक स्थान पर स्वर्गवासी हो गए और इस परिघटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी गौतम बुद्ध का जो मृत्यु होता है कहाँ पे होता है? कुशीनगर में। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए, अगर पूरा नाम याद नहीं रहेगा ना तो सिर्फ निर्वाण याद रहेगा आपको, क्योंकि निर्वाण शब्द अभी तक हम लोग काफ़ी बार पढ़ लिए कि जैन धर्म में जो मोक्ष का मतलब क्या बोला गया था? निर्वाण की प्राप्ति। तो वही निर्वाण से महापरिनिर्वाण याद रख लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत। हमने जैन धर्म का सिद्धांत पढ़ा था, उसी तरह से अब हम लोग को बौद्ध धर्म का सिद्धांत पढ़ना है। तो गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संसार दुखमय है और लोग केवल काम यानी कि इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं। अब दोनों धर्म के बीच डिफरेंस समझिए। जैन धर्म, सबसे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का कहना है कि इंसान का जो दुख है ना, सबसे मेन कारण, मतलब इंसान का जो दुख है ना, दुख का जो मेन कारण है वो है इच्छा या फिर लालसा या फिर तृष्णा। यही है इंसान के दुख का मेन कारण। और जैन धर्म में बोला गया था कि जो आत्मा है ना, आत्मा, चलो इसमें बाद में आते हैं, पहले इसमें समझते हैं। तो बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया गया मेन कारण इंसान के दुख का। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि इच्छा को ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इच्छा ख़त्म, इंसान का दुख ख़त्म। और इससे क्या होगा? ताकि इंसान आराम से मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। यानी कि मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है ना, वो यानी कि बुद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के द्वारा यानी कि बौद्ध धर्म में वो बताया गया इच्छा की समाप्ति। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संसार दुखमय है और यहाँ पे लोगों की जो इच्छा है वही है दुख का कारण। अब इसको ख़त्म कैसे करें? तो है काम अर्थात लालसा पर विजय पाई जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। वही निर्वाण यानी कि मोक्ष। तो अगर इंसान अपनी इच्छा पर कंट्रोल कर ले यानी कि उस पर विजय पा ले तो उनको आराम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु का चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वही बात है। अब समझिए यहाँ पे बौद्ध धर्म यहाँ पे बताया जा रहा है इंसान इच्छा पर अगर विजय पा ले तो उन्हें मोक्ष मिल सकता है। और जैन धर्म का कहना था कि इंसान का जो आत्मा है ना, आत्मा यही है मेन जड़। यानी कि इसमें इच्छा को बताया जा रहा है, इसमें आत्मा को बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है इच्छा को ख़त्म करो तब मोक्ष मिलेगा, और इसमें बताया जा रहा था कि आत्मा को ख़त्म करो, आत्मा को कंट्रोल करो, तब जाके आपको मोक्ष मिल सकता है। और इसके लिए बताया गया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी भोग विलास का, यानी कि जितना भी संपत्ति है भोग विलास का, वो आपको यूज़ नहीं करना है। यानी कि आत्मा को इतना ना सताना है, इतना ना परेशान करना है कि ये पुनर्जन्म ले ही ना पाए।
पुनर्जन्म। तो ये बतलाया गया था जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या कह रहा है कि इंसान का जो मेन रीज़न है दुख संबंधित जितना सारा चीज़ है वो इच्छा है। तो इसमें आत्मा बतलाया गया था, तो आत्मा पर कंट्रोल कर लो। और इसमें बौद्ध धर्म में इच्छा को बताया जा रहा है, तो इच्छा पर कंट्रोल कर लो, तब जाके इंसान को मोक्ष मिल जाएगा। तो ये था इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस। जैन धर्म में मोक्ष चाहिए तो आत्मा पर विजय पाओ, और बौद्ध धर्म में मोक्ष चाहिए तो इच्छा पर विजय पाओ। ये था दोनों का अंतर। चलिए अब देखिए, इच्छा पर तो विजय पा लेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। यानी कि काम अर्थात लालसा, यानी कि वही इच्छा पर विजय पाई जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन इच्छा को कंट्रोल करे कैसे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो इसके लिए बौद्ध धर्म में कुछ सिद्धांत दिए गए और उनको आर्य सत्य कहा गया। और इसके अनुसार कुल 4 ठो आर्य सत्य है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला, यहाँ पे दुख होगा, दुखाने दुख है, यानी कि संसार जो है ना वो दुखों से भरा हुआ है। और दुख समुदाय, यानी कि दुख का क्या है, कोई ना कोई इच्छा या फिर लालसा है। और दुख को दूर भी किया जा सकता है, और दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मेन है ये अष्टांगिक मार्ग। देखिए ये चारों पॉइंट को मैं आसान तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला जो सत्य है बौद्ध धर्म के अनुसार, वो बोला गया संसार जो है ना वो दुखों से भरा हुआ है। दूसरा बात कि दुख का जो कारण है, दुख तो भरा हुआ है, संसार दुख से ही भरा हुआ है, लेकिन इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है इच्छा। तीसरा बताया गया कि इस इच्छा पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इच्छा पर काबू पाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या रास्ता है, तो चौथा में बतलाया गया अष्टांगिक मार्ग, ये है रास्ता। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है, नीचे देखिए। तो गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग के 8 साधन हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उतना डिटेल्स में आपको नहीं घुसना है, सिर्फ यही याद रखना है कि बौद्ध धर्म में जो मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बतलाया गया है। और जैन धर्म में क्या बताया गया था, तो त्रिरत्न, यानी कि 3 सिद्धांत को ही त्रिरत्न बोला गया था। वो था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान। ये त्रिरत्न बताया गया था वहाँ पे। अब बौद्ध धर्म की आचार संहिता का प्रमुख नियम है। देखिए ये बौद्ध धर्म का कुछ नियम है। तो सबसे पहला है पराये धन का लोभ नहीं करना। दूसरा है नशे का सेवन ना करना। तीसरा है दुराचार से दूर रहना। चौथा है हिंसा नहीं करना। और 5वां है झूठ नहीं बोलना। ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ नियम है। फिर है बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अस्थायी है, लगातार बदल रहा है और आत्मा विहीन है। अब देखिए जैन धर्म का मत था कि आत्मा ही सब फसाद का जड़ है, इसी के कारण पुनर्जन्म होता है। अगर आत्मा पर विजय पा ले तो इंसान मोक्ष की ओर प्रस्थान कर जाएगा, यही मानना था उनका। लेकिन बौद्ध धर्म का कहना है कि आत्मा नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। इंसान का जो दुख है वही है मेन फसाद की जड़। दुख बोल रहे हैं। इंसान का जो दुख है उस दुख का जो मेन कारण है वो है इच्छा। ये है मेन फसाद का जड़, इसको हटाओ। और जैन धर्म में आत्मा को हटाओ, यानी कि आत्मा को परेशान करो, एकदम इतना न शरीर को कष्ट दो कि आत्मा एकदम चाहेगा कि और इस धरती पे आना ही ना हो, एकदम मोक्ष की ओर प्रस्थान कर जाएगा। तो ये है दोनों का अंतर। और ये जो लाइन है विश्व अस्थायी है, ये बौद्ध धर्म का मत है।
इनका कहना था, यानी कि इस धर्म का कहना है, बौद्ध दर्शन का, कि संसार का कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। और सही बात भी है, हर चीज़ क्षणिक है, चाहे इच्छा ही क्यों ना हो। एक टाइम के बाद लोगों का इच्छा ख़त्म भी हो जाता है। यानी कि ये तो प्रैक्टिकल है, इसके बारे में ज़्यादा क्या घुसना। जिस चीज़ की चाह अभी आप रखेंगे, यही चीज़ आपको 20 साल के बाद पसंद नहीं आएगा। ये जनरली बता रहे हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। यानी कि इच्छा जो है वो मतलब चेंज होता रहता है, सिंपल सा मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो बौद्ध धर्म का यही मत है कि विश्व का कोई भी चीज़ अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। सब बदल रहा है और एक टाइम के बाद इंसान भी बदल जाता है, सब बदल जाता है, कोई किसी का नहीं रहता है। और यही बात है। और आत्मा का बात बोले तो आत्मा विहीन है, आत्मा नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। फिर बौद्ध का जो अंतिम उपदेश था कि तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें स्वयं ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये बौद्ध धर्म का उपदेश था कि अगर सक्सेस होना है तो मेहनत तुम्ही को करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं, यही सब कुछ लाइन था कि तुम सब अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो, क्योंकि स्वयं ही मुक्ति का रास्ता आप ही को ढूंढना है। वही बात है कुछ। फिर प्रत्यय समुत्पाद तथा क्षण भंगुरवाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। ये जो फैक्चुअल चीज़ है, इसको तो आपको सीधा याद रखना पड़ेगा। फिर अब बुद्ध ने अत्यधिक सुखपूर्वक जीवन तथा अत्यधिक पीड़ा दोनों को वर्जित कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया। देखिए, जो इंसान जिस रास्ता से सफल होता है वही रास्ता आपको बताता है, चाहे जो भी हो। जैसे कि हमने जैन धर्म में देखा, जैन धर्म का मानना था कि हार्ड वर्क, यानी कि कठोर तपस्या जो होती है वही इंसान को मोक्ष की ओर ले जाता है। ये जैन धर्म का मत था। लेकिन ये बौद्ध धर्म जो है ना, ये हार्ड वर्क को नहीं मतलब प्रायोरिटी दे रहा है। इनका कहना है कि हार्ड वर्क इतना भी नहीं रहना चाहिए। यानी कि एक मत है बौद्ध धर्म से संबंधित कि वीणा को इतना भी मत खींचो। वीणा यानी कि इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं हम, कुछ बजाने लायक जो होता है ना, इस तरह करके वो इसमें बोला गया था कि वीणा को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना धीरे भी मत खींचो कि ये बजे ही ना। यानी कि एक मध्यम मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा, ताकि इसमें एक मधुर साउंड आ सके। तो यही है बौद्ध धर्म का मत कि कठोर वर्ग तो ठीक है, कठोर वर्ग यहाँ पे नहीं, यानी कि ना ही कठोर रहना चाहिए और ना ही अत्यंत लचीला। यानी कि एक मध्यम मार्ग आपको चुनना पड़ेगा, तब जाके आपको मोक्ष की ओर मतलब मोक्ष प्राप्ति होगा। ये बौद्ध धर्म का मत है। फिर है महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को नहीं माना। अब देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, और मुझे भी हुआ है। ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को नहीं माना, और एनसीईआरटी का लाइन भी यही कहता है, एनसीईआरटी, कि बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म को नहीं माना, क्योंकि आत्मा नाम का कोई चीज़ है ये नहीं है, तो पुनर्जन्म कहाँ से होगा। लेकिन बहुत सारा किताबों में आपको ये मिलेगा कि पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में माना गया है। तो इसके बारे में आपको जो लगता है कमेंट कीजिएगा। बाकी मुझे यही सही लगता है कि पुनर्जन्म को नहीं माना। फिर अब बौद्ध धर्म ने क्षणिकवाद का सिद्धांत को स्वीकार किया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षणिक है। वही मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म में दिया गया, यानी कि संसार का कोई भी चीज़ हो वो क्षणिक ही है, परमानेंट नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ। जिस तरीके से जैन धर्म का त्रिरत्न था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ध्यान, उसी तरीके से बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ।
ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग थे। फिर महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। पहला अनिश्वरवाद, फिर शून्यवाद और क्षणिकवाद। इसको आपको याद रख लेना है। अनिश्वरवाद यानी कि भगवान को भी गौतम बुद्ध ने नहीं स्वीकार किया, और शून्यवाद और क्षणिकवाद यानी कि अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। शून्यवाद अर्थात कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। और क्षणिकवाद अर्थात संसार के सभी वस्तुएं क्षणिक है। ये बौद्ध धर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये 3 फैक्ट्स भी आपको याद रख लेना है कि अनिश्वरवाद, भगवान ने गौतम बुद्ध ने ईश्वर का अस्तित्व नहीं स्वीकार किया। शून्यवाद यानी कि कोई भी इंसान ऐसा भी नहीं है कि वही सर्वशक्तिमान है, यानी कि संसार में वही एक है ना। और क्षणिकवाद यानी कि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, कुछ टाइम तक के लिए हैं। अपनी भाषा में बोले तो एक टाइम के बाद इंसान बदल जाता है, यही ना। हालांकि इसको आप अपना लॉजिक लगा लीजिए, ये है यानी कि कोई भी वस्तु क्षणिक नहीं है, एक टाइम के बाद सब चेंज हो जाता है। तो ये बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है ये भी हमने अभी कंप्लीट कर लिया, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार समअप करते हैं और फिर आज का जो सेशन है उसको एंड करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है वो उनका कहना था संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख को हम लोग ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और दुख को ख़त्म करने के लिए 4 आर्य सत्य बोले गए हैं, और ये जो सत्य है वह है संसार दुखों से भरा है, दुख का कोई ना कोई कारण है, और ये जो कारण है इसको समाप्त भी किया जा सकता है, और समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये कुछ नियम था बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म का मानना था आत्मा नहीं है, जब आत्मा ही नहीं होगा तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा, तो पुनर्जन्म को भी नहीं स्वीकार किया गया। और बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म, संघ है। 3 दर्शन दिए, अनिश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद। अनिश्वरवाद यानी कि ईश्वर नहीं है, शून्यवाद यानी कि कोई भी इंसान सर्वोपरि नहीं है और न ही सर्वशक्तिमान है, और क्षणिकवाद यानी कि कोई भी चीज़ क्षणिक ही है। तो ये था आज का क्लास, हम लोग यहीं तक रखते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।